रीबर्थ ऑफ माई डेविल स्टार एपिसोड 28 मुंबई, इंडिया। रात का वक्त रणधीर और सागरिका अवार्ड फंक्शन वाले इवेंट प्लेस पर पहुंच चुके थे। वे दोनों इस वक्त रेड कारपेट पर खड़े थे। वहां पर उनका एक बड़ा सा फोटो सेशन चल रहा था। मीडिया के फ्लैश बार बार उनके चेहरे पर आ रहे थे, जिसकी वजह से सागरिका को हद से ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और इधर उधर देखने लगी। अब स्माइल करना भी जरूरी था, वरना अगर वो स्माइल नहीं करेगी तो उसकी भी अलग तरीके की कंट्रोवर्सी बन जाएगी। रणधीर धीरे से बोला, ओशन, आर यू ओके? सागरिका उसे देखकर बोली, अंदर चले क्या? मैं यहाँ पर और ज्यादा खड़ी नहीं रह सकती। ये इतना सारा कैमरा का फ्लैश आ रहा है चेहरे पर ना। बहुत परेशान महसूस हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। रणधीर उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं समझ गया। बोलकर वो उसे लेकर अंदर जाने लगा। बाकी सारे वॉलंटियर्स ने मीडिया वालों को रोकना शुरू कर दिया था। अंदर आते ही सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली। कुछ पल रुककर वो बोली, रणधीर, आई फील लाइक मीडिया वाले पूरा का पूरा सीन बनाकर रख देंगे। ये लोग तो अलग से दुश्मनी निकालने बैठे होते हैं। रणधीर उसे देखकर बोला, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? डोंट वरी, परमानेंट बीवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे परफॉर्मेंस भी देनी है। शुरुआत मेरी परफॉर्मेंस से होने वाली है, तो तुम जाकर अपनी जगह पर बैठो और मेरा वेट करो। मैं जा रहा हूँ मेकअप रूम में। बोलकर उसने हल्के से सागरिका के गाल पर किस कर लिया और तुरंत वहां से चला गया। सागरिका अपने ड्रेस को संभालते हुए सीधे जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। वहां चेयर पर नाम लिखा होता था। उसके बगल में रणधीर कंधारी का नाम लिखा हुआ था। खैर, रणधीर अपनी परफॉर्मेंस के लिए गया हुआ था। वो बहुत जल्दी किसी इवेंट में परफॉर्मेंस नहीं देता था, पर साल में एक बार वो अपने फैंस के लिए ये परफॉर्मेंस करता था क्योंकि उन्हें पसंद था। सागरिका बैठी हुई अपने फोन पर कुछ कर रही थी क्योंकि अभी तक शूट शुरू नहीं हुआ था। अभी लोग आ ही रहे थे, तभी उसके बगल में कोई आकर बैठा। सागरिका तुरंत अपने बगल में बैठे इंसान को देखकर बोली, हेलो मिस्टर राजवंश। उसके बगल में मिस्टर राजवंश बैठे थे, जो इस इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। वे इतने बड़े इंसान थे कि उनके साथ बैठना भी बहुत बड़ी बात थी और सागरिका ने नोटिस भी नहीं किया था कि वो उसके साथ बैठे थे। मिस्टर राजवंश करीब 50 साल के थे और उन्होंने आज तक एक भी फ्लॉप नहीं दी थी। उनकी मूवीज इंडिया के ट्रेडिशन और कल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा देती थी। इसीलिए शायद वे मोस्ट लव्ड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, पूरी पब्लिक के लिए भी। मिस्टर राजवंश हल्का सा मुस्कुराकर बोले, सागरिका सभरवाल, सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर मिल जाओगी। सागरिका जल्दी से बोली, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। आई एम सॉरी, मैंने अपनी चेयर के साइड में आपका नाम देखा नहीं, वरना पता नहीं। मिस्टर राजवंश बीच में बोले, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं देखा, कोई बात नहीं। वेलकम और कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट, राइट? सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। आपको पता है, जब मैं अपनी डायरेक्शन की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाती थी, आप हर साल हमारे कॉलेज में आते थे। मिस्टर राजवंश बीच में ही बोले, और मैंने तुम्हें कहीं अवार्ड भी दिए हैं कॉलेज में, याद है मुझे। जो ब्रिलियंट होते हैं उन्हें मैं भूलता नहीं हूँ। और दो लगाने की आदत है मेरी, तो समझ में आ जाता है कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना आगे जाएगा। तुम्हारा चेहरा देखकर समझ में आता है कि तुम आगे जाने वाली इंसान हो। आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, सागरिका। ये सुनकर सागरिका के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। इतने बड़े इंसान से तारीफ लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो अभी भी खुद को लर्निंग फेस में समझती थी। उसने अभी शुरुआत की थी, वो इतनी आगे नहीं बढ़ी थी कि लोगों की बराबरी करने बैठ जाए। वो खुश थी कि मिस्टर राजवंश जैसा इंसान उसकी तारीफ कर रहा था। ऐसे ही बातें चल रही थी कि तभी मिस्टर राजवंश अचानक से बोले, वैसे रणधीर के प्रोडक्शन हाउस में तो तुम ऑलरेडी साइन हो, पर जब मैंने तुम्हारा पहला वक्त देखा था, जो रणधीर और तुम्हारी पहली फिल्म थी, उसके बाद से मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी। वो देखा, और उसके बाद रणधीर के प्रोडक्शन हाउस का दूसरा प्रोजेक्ट, वो भी बहुत अच्छा था। मुझे तुम्हारा डायरेक्शन बहुत पसंद है। आई वॉन्ट कि मुझे तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहिए। एक लेखक है, स्क्रिप्ट रेडी है, बहुत नया है, शायद चले या ना चले, कुछ कह नहीं सकते, पर बनाना है मुझे। पैसे लगाने को मैं तैयार हूँ। आई वॉन्ट कि तुम उस मूवी को डायरेक्ट करो। सागरिका एक्साइटमेंट से बोली, मिस्टर राजवंश एंड रेडी, मैं करने को तैयार हूँ। और वैसे भी मैं फ्री हूँ। लेकिन वो मेरे हस्बैंड का प्रोडक्शन हाउस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मैं वहां पर भी काम करती हूँ। वहां पर और भी डायरेक्टर्स हैं, साथ में सभरवाल प्रोडक्शन हाउस भी है। तो मैं दोनों हैंडल कर रही हूँ और मुझे नया प्रोजेक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर राजवंश उसे देखते हुए बोले, सागरिका, एक प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? सागरिका कुछ पल रुककर बोली, 5वां महीना चल रहा है। मिस्टर राजवंश धीरे से बोले, यही तो प्रॉब्लम है। शूट कंटिन्यूअस 6 महीने तक चलने वाला है और तुम मुझे 6 महीने का शूट कैसे करोगी? अगर मैं तुम्हें बीच में काम रोकने के लिए अगर तुम्हें छुट्टी के लिए अलाउ भी किया जाएगा तो मैं सिर्फ 1 महीने की छुट्टी दे पाऊंगा। उससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता क्योंकि सारी चीजें टाइमलाइन के हिसाब से चलनी चाहिए। अगर एक्टर आएंगे तो उनके टाइम स्लॉट को भी मैनेज करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या तुम इस प्रोजेक्ट को 6 महीने दे सकती हो? सागरिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। 6 महीने बहुत बड़ी बात थी। बीच में उसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। उसकी प्रेगनेंसी का बहुत क्रूशल फेस चल रहा था। उसका बेबी होगा तो वो 6 महीने कैसे देगी? पर यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मिस्टर राजवंश के साथ काम करना हर किसी के बस की बात नहीं थी और यहाँ उसे सामने से ऑफर मिल रहा था। अगर वो मना करती है तो ये उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉप हो सकता था और अगर हाँ करती है तो एक बहुत बड़ा बूस्ट। मिस्टर राजवंश उसे देखते हुए बोले, पहले ये पूरा इवेंट खत्म हो जाने दो। एक बार रणधीर से बात कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो भी डिसीजन होगा तुम मुझे बता देना। मेरा असिस्टेंट तुम्हें मेरा नंबर दे देगा, ओके? सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके सर, बोलकर चुपचाप सामने देखने लगी। थोड़ी देर में सब कुछ स्टार्ट हो चुका था। कैमरा ने अपना एंगल ले लिया था और थोड़ी बहुत होस्टिंग के बाद पहली परफॉर्मेंस थी, यानी कि रणधीर कंधारी की परफॉर्मेंस। सागरिका पहली बार रणधीर को अपनी आंखों के सामने परफॉर्म करते हुए देख रही थी और वो उसे रिकॉर्ड भी कर रही थी। उसकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसने हल्के से अपने बेबी बम्प पर हाथ रखा और इधर उधर देखने लगी। थोड़ी देर बाद रणधीर आराम से आकर उसके बगल में बैठ चुका था। अब तक मिस्टर राजवंश जा चुके थे। वो बस थोड़ी देर के लिए आए थे और सिर्फ अपना अवार्ड लेने ही आए थे। अपना अवार्ड लेकर वे वहां से निकल गए। सागरिका कहीं खोई हुई थी। तभी रणधीर उसका हाथ थामकर बोला, वॉट हैपेंड ओशन? मैं तुम्हारे बगल में आकर बैठ गया और तुमने मेरी तारीफ तक नहीं की। सागरिका तुरंत उसे देखकर बोली, तारीफ की मैंने, तुम्हारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर ली है। अब मैं उसे हमेशा देखूंगी। रणधीर उसे देखते हुए बोला, परमानेंट बीवी, मैं हर साल परफॉर्म करता हूं, तो उसमें क्या बड़ी बात है? सागरिका जल्दी से बोली, बड़ी बात है रणधीर, बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें पहली बार परफॉर्म करते हुए देख रही हूं और इनडायरेक्टली तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी बेटी भी तुम्हें पहली बार परफॉर्म करते हुए देख रही है। रणधीर उसे देखकर बोला, एक्चुअली यू आर राइट। बोलते हुए उसने हल्के से सागरिका की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरलॉक कर ली। सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो चुपचाप सामने देखने लगी। उसके दिमाग में मिस्टर राजवंश का ऑफर ही चल रहा था। 2 घंटे बाद रणधीर सागरिका को लेकर वहां से निकल चुका था। वे लोग अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे और मीडिया वाले उन्हें लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। गाड़ी में बैठते ही सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से बोली, ये लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं प्रेग्नेंट क्या हो गई हूँ? ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट बन गई हूँ। हाथ पैर धोकर पीछे पड़ गए मेरे। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, पागल है? बोलकर उसने ड्राइवर को इशारा किया। अगले ही पल ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनकी गाड़ी कुछ ही पलों में भीड़ वाले इलाके से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। सागरिका ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और वो बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद वो लोग घर पहुंच चुके थे और अब तक सागरिका सो चुकी थी। रणधीर ने उसे अपनी गोद में उठाया और सीधे लिफ्ट की तरफ चला गया। पेंट हाउस के पास पहुंचते ही उसने डोरबेल बजाई। कुछ ही पल में दिशा ने दरवाजा खोला। वो एक नज़र सागरिका को देखकर बोली, ये सो गई? रणधीर अंदर आते हुए बोला, मॉम, आपने 2 घंटे पहले मुझे मैसेज किया था और मुझे यहाँ पर आने में 1.5 घंटा लग गया। ओके, तो मेरी गलती नहीं, अगर रास्ते में ट्रैफिक था। बोलकर वो तुरंत सागरिका को ऊपर बेडरूम की तरफ ले गया। बेडरूम में आते ही रणधीर ने आराम से सागरिका को बेड पर लिटाया। उसने उसके सैंडल उतारकर साइड में रखे और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से ढक दिया। वो कुछ पल उसका चेहरा देखता रहा और फिर सीधे एक फेस टॉवल गीला करके ले आया। अब तक दिशा वहां आ चुकी थी। उसके हाथ में एक पानी की बोतल थी।
दिशा वो बोतल नाइट स्टैंड पर रखकर बोली, आई थिंक कुछ ज्यादा थक गई है। रणधीर उसका चेहरा अच्छे से क्लीन करते हुए बोला, आई नो। दिशा बेहद गौर से उसे देख रही थी। वो धीरे से बोली, जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती थी तुम हमेशा मना कर देते थे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा बेटा किसी से इतना प्यार करेगा। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, पता तो मुझे भी नहीं था मॉम, मैं तो बदला लेने गया था, प्यार कर बैठा, उसका अंदाजा मुझे नहीं था। दिशा उसे देखकर बोली, बदला? तुमने कभी बदले के चक्कर में सागरिका के साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना? रणधीर तुरंत उसे देखकर बोला, मॉम, मैं बेशक थोड़ा सा कठोर हूं, लेकिन इन रियलिटी में किसी लड़की के साथ कुछ गलत करने वाला नहीं हूं, समझी? मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। दिशा उसे देखते हुए बोली, मेरा मतलब वैसा नहीं है रणधीर, मेरा मतलब बस ये है कि उसे परेशान करना या फिर उसे हर्ट करना। यू नो वॉट आई मीन? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, मॉम, आई थिंक आपको क्राइम ब्रांच में होना चाहिए। और एक बात, आपको अपने बेटे पर इतना शक करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने इससे शादी की थी तब से मैं इसके लिए कुछ फील कर रहा था। उसी वक्त मुझे अपनी फीलिंग्स का नाम नहीं पता था, और जब समझ में आया तब मैंने बोल दिया कि मैं इससे प्यार करता हूँ। मैंने कभी इसके साथ जबरदस्ती नहीं की और नहीं कभी कर सकता हूँ। मैं इसे एक खरोंच तक नहीं पहुंचने दूंगा, कभी भी। दिशा गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन, गुड नाइट, बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। तभी रणधीर उसके पास आकर बोला, मॉम। ये सुनते ही दिशा के कदम रुक गए। उसने तुरंत मुड़कर रणधीर की तरफ देखा। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, एक चीज मंगानी है आपसे, आप मुझे दे सकती हो? दिशा कंफ्यूजन से बोली, क्या चाहिए? सब कुछ तो है। रणधीर ने एक नजर सोई हुई सागरिका को देखा और फिर कहा, मेरे पास सब कुछ है मॉम, लेकिन मुझे अपनी बीवी के लिए आपसे कुछ चाहिए। दिशा अभी भी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रणधीर कहना क्या चाहता था। रणधीर उनकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे मेरी बीवी के लिए मां का प्यार चाहिए, मिलेगा? ये सुनते ही दिशा के एक्सप्रेशंस हल्के से बदले। उसकी नजर एक बार सागरिका की तरफ चली गई। फिर वो वापस रणधीर को देखकर बोली, क्या कहना चाहते हो रणधीर, तुम? रणधीर बीच में ही बोला, आप अच्छे से जानती हो कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मेरी बीवी को मां की जरूरत है, इस सिचुएशन में तो सबसे ज्यादा जरूरत है। मुझे पता है कि वो कुछ नहीं बोलेगी मुझसे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो क्या फील कर रही है। प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है मॉम, और इस सिचुएशन में एक लड़की को सिर्फ अपनी मां की जरूरत होती है। आपके पास नहीं थी, लेकिन मेरी बीवी के पास कोई नहीं, और मुझे उसके लिए आपका प्यार चाहिए। एक ऐसा प्यार जो उसे खुशी दे सके, जो उसे ये महसूस करवा सके कि हाँ, एक मदर का प्यार कैसा होता है। आप दे सकती है ना? दिशा धीरे से बोली, आई डोंट नो, मुझसे जो हो रहा है मैं करने की कोशिश कर रही हूँ रणधीर, लेकिन माँ का प्यार, जब तुम बोल रहे हो ना, वो सेल्फलेस होता है। शायद ही मैं सागरिका को वो दे पाऊँ। अगर मैं अभी भी कुछ कर रही हूँ तो वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, वरना मैं नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता मैं। रणधीर बीच में बोला, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा ना। ये सुनते ही दिशा एकदम से शांत हो गई। सच बोल रहा था रणधीर, उसने कभी भी अपने पेरेंट्स से किसी चीज की डिमांड नहीं की थी, और आज वो पहली बार कुछ मांग रहा था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए, मां का प्यार। रणधीर दिशा की आंखों में देखते हुए बोला, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए मॉम, आप बस इतना दे दो। मैंने आपसे पहले भी कुछ नहीं मांगा था, और आगे भी कुछ नहीं मांगूंगा। पूरी जिंदगी के लिए नहीं मांग रहा हूं, बस उसके इस प्रेगनेंसी फेज के लिए। मुझे उसके चेहरे पर एक जेन्युइन स्माइल देखनी है, एक माँ की तरह नहीं तो एक सास की तरह ही सही। किसी तरह तो आप उसे वो चीज दे सकती है ना, जिसके लिए वो क्रेव कर रही है। दिशा धीरे से बोली, आई विल ट्राई माई बेस्ट। रणधीर कुछ पल रुका और फिर बोला, और अब मुझे आपका बेस्ट देखना है। दिशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बिना कुछ बोले वहां से चली गई। मुंबई, इंडिया। अगली सुबह सागरिका ने करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलीं। वो कुछ पल तक वैसे ही लेटी रही और फिर धीरे से बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो गाड़ी में थी। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, तो तुम्हें क्या लगता है, परमानेंट बीवी, तुम्हारा परमानेंट पति तुम्हें गाड़ी में पड़े रहने देगा? मैं तुम्हें बाहर नहीं लेकर आऊंगा। ये सुनते ही सागरिका ने तुरंत अपनी नजरें घुमाई। उसकी नजरें रणधीर की तरफ चली गईं, जो सोफे पर बैठा हुआ था।
उसके हाथ में एक स्क्रिप्ट फाइल थी और वो उसे देख रहा था, या यूं कह सकते थे कि स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। सत्यम ने उसे 2-3 स्क्रिप्ट भेजी थी और उनमें से उसे तय करना था कि वो कौन सी फिल्म करेगा। सागरिका बैठते हुए बोली, ओके, तो तुम मुझे लेकर आए और तुमने मुझे उठाया नहीं। ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं, तुम अभी तक सो रही हो। नानी को पता चलेगा तो वो क्या बोलेगी? वो मुझे कुछ और बोलती है और तुम कुछ और कर रही हो। रणधीर उसे देखते हुए बोला, ओशन, हम कल रात को बाहर गए थे। तुम इतनी ज्यादा थक चुकी थी, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें उठाकर परेशान करूंगा? नहीं, आई एम अ वेरी गुड हस्बैंड और एक अच्छा पति अपनी बीवी को परेशान नहीं करता। सागरिका धीरे से बोली, अच्छा पति बीवी को परेशान नहीं करता? इनके जितना परेशान तो मुझे नहीं पता कौन करेगा। रणधीर अपनी कॉफी पीते हुए बोला, मुझे सुनाई देता है, ओशन। तुम कमरे के किसी भी कोने में खड़ी होकर कुछ भी बोलोगी, मुझे अच्छे से सुनाई देगा। सागरिका ब्लैंकेट हटाकर बोली, तो मुझे तुम्हें सुनना ही है। और मेरे कपड़े किसने चेंज किए? रणधीर उसे देखकर बोला, मेरे अलावा ना, मैं तुम्हें। सागरिका बीच में ही बोल पड़ी, हाँ समझ गई, तुम्हारे अलावा मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, मुझे तो कोई वैसे देख भी नहीं सकता, तो ओब्वियसली तुमने ही चेंज किया। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी और कुछ नहीं। बोलकर वो तुरंत फ्रेश होने के लिए चली गई। आधे घंटे बाद सागरिका फ्रेश होकर आई और रणधीर के बगल में बैठकर बोली, क्या कर रहे हो तुम? रणधीर इस वक्त काफी सीरियस होकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। वो कुछ पल रुका और बोला, स्क्रिप्ट सिलेक्शन, ओशन। ये तीनों स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी है, लेकिन इनमें से जो ब्लू वाली फाइल है, ये मेरी फेवरेट है और मैं इसे करने वाला हूँ। सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, वो बहुत अच्छी बात है। पर रणधीर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छी बात बाद में, तुम सोकर उठ गई हो, तुम फ्रेश भी हो गई हो, इसके बाद तुम्हें क्या करना है? सागरिका कुछ पल रुकी और बोली, आई नो, मुझे क्या करना है, मुझे खाना पीना है। आई रिमेंबर, थैंक यू मुझे एक बार फिर से याद दिलाने के लिए। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। किचन में सागरिका नीचे पहुंची और खुद से बोली, अगर नानी को पता चल गया कि मैं इतनी लेट उठी हूं, तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तारांकन। रणधीर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एम्बेरेसमेंट मुझे होगी। वो मुझे एक बात बार बार बोल रही है और मैं उनकी बात फॉलो भी नहीं कर पा रही। बोलते हुए वो किचन में चली गई। वो चारों तरफ देखने लगी। खाना पहले से ही बना हुआ था। खाने में जीरा राइस, एक मिक्स वेज सब्जी थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और फ्राइड दाल थी जो उसे बहुत पसंद थी। वो खुद से ही बोली, ये दाल मेरी पसंद की कैसे बन गई? यहाँ पर किसने बनाए? तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मैंने बनाई है। ये सुनते ही सागरिका ने तुरंत नजर उठाई। उसने दिशा को देखा जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। वो जल्दी से बोली, आपने बनाए? पर आपको कैसे पता चला कि मुझे ये वाली दाल पसंद है? दिशा उसके पास आते हुए बोली, रणधीर से पूछा था मैंने। उसने बताया था कि जब तुम उठोई तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूं। तो उसने बताया कि तुम्हें ऐसी दाल बहुत पसंद है, तो ये तुम्हारे लिए ही है। तुम बाहर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। सागरिका चुपचाप दिशा को देख रही थी। कुछ तो अलग लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि असल में वो क्या था। दिशा प्लेट लाकर बोली, क्या हुआ? मैंने तुम्हें यहाँ खड़े रहने के लिए बोला? सागरिका जल्दी से बोली, नहीं, आई एम सॉरी। इतना बोलकर वो तुरंत बाहर चली गई। दिशा खुद से ही बोली, कुछ ज्यादा ही सॉरी बोलती है ये। थोड़ी देर बाद दिशा खाने की प्लेट लेकर बाहर आए। उसने सागरिका के सामने प्लेट रखी और खुद भी उसके पास बैठ गई। सागरिका चुपचाप खाना खाने लगी क्योंकि उसे भूख लगी थी। दिशा उसे देखते हुए बोली, तुम्हारी मेडिसिन तुम टाइम पर ले रही हो ना? और अब तुम मुझे बताओगी कि तुम मेडिसिन कैसे ले रही हो? अगर गलती से तुम भूल जाओ तो तुम्हें याद दिलाने के लिए किसी न किसी को रहना ही पड़ेगा। और एक बात, आई थिंक रणधीर शूटिंग स्टार्ट कर रहा है। उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी तो फिर वो थोड़ा बिजी भी होगा, इसलिए तुम मुझे सारी चीजें खुद बताओगी। और तुम्हारे डॉक्टर का नंबर मैंने रणधीर से ले लिया है। सागरिका धीरे से बोली, ओके आंटी। दिशा उसे देखकर बोली, मॉम बोलने की आदत डालो, क्योंकि अगर मेरी माँ ने देख लिया कि तुम मुझे आंटी बोल रही हो तो फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सुनना पड़ेगा। सागरिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, ओके, मैं आपको नहीं सुनना पड़ेगा, डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। दिशा कुछ पल उसे देखती रही और फिर वो खड़ी होकर बोली, मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता देना।
सागरिका कुछ कहती कि तभी दिशा ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा। उसके ऐसा करते ही सागरिका एकदम से फ्रीज हो गई, जो कि दिशा ने नोटिस कर लिया था। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई। सागरिका की नजर अभी भी अपनी प्लेट पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी छा चुकी थी। वो खुद से ही बोली, नहीं सागरिका, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रेगनेंसी की वजह से सब कुछ कर रही है, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। एक तरीके से वो रणधीर के बच्चे के लिए सब कुछ कर रही है। उनके इस फिक्र से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। तो कंट्रोल सागरिका, जस्ट कंट्रोल, बोलकर वो वापस अपने खाने पर ध्यान देने लगी। वहीं दूसरी तरफ तन्वी बैठी हुई अपना कुछ काम कर रही थी और सत्यम ऑलरेडी उसके बगल में बैठा हुआ था। वे दोनों मियां बीवी अपना अपना काम कर रहे थे। दोनों के लैपटॉप खुले हुए थे कि तभी एक फोन बजने की आवाज आई। तन्वी ने बिना कुछ सोचे समझे कॉल पिक की, फोन स्पीकर पर रखकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से रणधीर की आवाज आई, मैंने तुम्हारे पति को कॉल किया है, तुम क्यों कॉल उठा रही हो? तुमने अपने पति को मार तो नहीं दिया? ये सुनते ही तन्वी ने एकदम से सत्यम का फोन देखा और फिर नजर उठाकर सत्यम को देखा, जो हैरानी से अपना फोन देख रहा था। तन्वी कुछ पल रुक कर बोली, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? क्या समझ कर रखा है तुमने मुझे? कोई पिशाच चुड़ैल हूं क्या, जो खून के पीछे पागल हो चुकी हूं? रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, क्या बात है तन्वी, अपनी आइडेंटिटी के बारे में तुम्हें खुद ही। तन्वी बीच में बोल पड़ी, रणधीर कंधारी, बकवास मत करो अपने मुंह से, समझे? मुझे ना तुम्हारी बकवास सुनने का कोई मूड नहीं है। मुझे लगा मेरा फोन बज रहा है, तो बस ऐसे ही उठा लिया। रणधीर सरकास्टिकली बोला, इतनी चीजें तुम्हें लगती हैं कि वो मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए अंकल आंटी ना तुम्हें पागल बोलते थे, क्योंकि तुम हो ही पागल, पैदा ही इसी पागल विचारों के साथ हुई हो। किस्मत कितनी खराब है, कैसी बेटी मिल गई उन्हें। तन्वी जल्दी से बोली, और दिशा आंटी और आदित्य अंकल की किस्मत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। एक नालायक, गधा, पागल लड़का मिल गया उन्हें। रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, उन्हें जो भी मिला वे बहुत खुश हैं। तन्वी जल्दी से बोली, तो मेरे पेरेंट्स के खुश होने में भी कोई तकलीफ नहीं है, समझे? तुम्हें सत्यम से बात करनी है तो उससे बात करो, मेरा दिमाग मत खाओ, तुम्हारे लिए फ्री नहीं हूं मैं। बोलकर उसने फोन सत्यम की गोद में रख दिया। सत्यम अपना फोन देखकर बोला, क्या हुआ? रणधीर जल्दी से बोला, मैंने सिर्फ फाइनल कर लिया। मैंने इसलिए कॉल किया था। और डेट ब्लू फाइल, तुम समझ गए होंगे। तो डायरेक्टर से भी बात कर लेना और उसके बाद जो भी टाइम स्लॉट निकलेंगे, जैसे जैसे सारी चीजें होंगी मुझे इन्फॉर्म कर देना। और एक बात, तुम्हें सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। सत्यम, सागरिका प्रेग्नेंट है, मुझे उसे अपना टाइम देना है, तो उसके हिसाब से शूट मैनेज होना चाहिए। सत्यम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, वो हो जाएगा। रणधीर अचानक से बोला, और हाँ, मैं सिर्फ 2 महीने ही करूंगा शूट, उसके बाद आई वॉन्ट टू बी विद माई वाइफ। तो 2 महीने में आई थिंक ये शेड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, राइट? सत्यम जल्दी से बोला, हाँ हो जाएगा, शूटिंग में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रणधीर कुछ कहता कि तभी तन्वी सत्यम को देखकर बोली, मेरे लिए कॉफी बनाकर लोगे क्या? थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है। तभी रणधीर जल्दी से बोला, ओके, तो मेरे मैनेजर को तुमने अपना मजदूर बनाकर रखा है? उसे पता था कि फोन स्पीकर पर था? तन्वी इरिटेट होकर बोली, तुम्हारा मैनेजर मेरा हस्बैंड है, और अगर वो मेरे लिए कुछ कर रहा है तो क्या वो मजदूर बन गया? कितने बड़े मिसोजिनिस्ट हो तुम। सत्यम तुरंत खड़ा होकर बोला, मैं कॉफी बनाने जा रहा हूं, और तुम्हें मुझसे बोलना था, जो कि तुमने बोल दिया। रणधीर अब बस करो, मेरी बीवी पागल हो जाएगी गुस्से से, बाय। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। तन्वी उसे देखकर बोली, ये लड़का ना मुझे बहुत इरिटेट करता है, मुझे इस पर बहुत गुस्सा आता है। सत्यम हल्का सा मुस्कुराकर बोला, दोस्त है तुम्हारा, इकलौता दोस्त, तो फिर तुम्हें हैंडल तो करना पड़ेगा। तन्वी अपना लैपटॉप स्क्रीन देखते हुए बोली, हैंडल क्या करना पड़ेगा? मुझे सागरिका पर बहुत तरस आता है, बेचारी कैसे इस पागल को झेल रही है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, मुझे इसका दिमाग समझ में नहीं आता। सत्यम को हंसी आ गई, उसे पता था कि रणधीर तन्वी को जानबूझकर परेशान करता था। आफ्टर ऑल दोस्त थी वो उसके बहुत करीब थी। उसने अपना फोन वहीं पर छोड़ा और तन्वी के लिए कॉफी बनाने के लिए चला गया। रात का वक्त था। सागरिका पूरे दिन अपना लैपटॉप पर थोड़ा बहुत काम चेक कर रही थी। वो सारे शेड्यूल और आगे आने वाले प्रोजेक्ट का काम देख रही थी।
उसके साथ साथ उसके दिमाग में मिस्टर राजवंश का ऑफर भी घूम रहा था। मिस्टर राजवंश का कार्ड उसके पर्स में पड़ा हुआ था। उसने वो कार्ड कल से निकाला भी नहीं था, तो उसे सबसे पहले रणधीर से इन सब चीजों के बारे में बात करनी थी। वो अपना लैपटॉप बंद करके बोली, ऐसे अजीब सा क्यों लग रहा है? मेरा दिमाग काम पर लग ही नहीं रहा है। कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या खाने का मन कर रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। बोलकर वो तुरंत बेडरूम से निकल गई और जल्दी से नीचे किचन में पहुंची। वो चारों तरफ देख रही थी। कुछ सोचते हुए उसने कैबिनेट में रखे हुए ढेर सारे स्नैक्स में से एक चिप्स का पैकेट निकाला। वो ग्रीन कलर का चिप्स का पैकेट था, यानी कि अनियन गार्लिक वाला चिप्स। उसके साथ उसने फ्रिज खोलकर जल्दी से एक बटरस्कॉच आइसक्रीम का बॉक्स निकाला। उसने कटोरी में थोड़ी सी आइसक्रीम निकाली और फिर चिप्स लेकर सीधे वहीं किचन के एक कोने में जमीन पर बैठ गई। वो गहरी सांस लेकर बोली, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ये क्यों निकाला, लेकिन मेरा लिटरली यही मन कर रहा है। बस इसी के साथ सागरिका ने चिप्स पर आइसक्रीम लगाकर खाना शुरू कर दिया। वो कहते हुए बोली, आई नेवर नो कि ये इतना अच्छा टेस्ट करेगा। ये लिटरली हेवन है, हेवन। कोई इन चीजों को कैसे इग्नोर कर सकता है? ये कॉम्बिनेशन फेमस क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, सागरिका साबरवाल ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से फेमस कर देगी। थोड़ी देर बाद सागरिका अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है बेबी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे ऐसे नई नई चीजें ट्राई करवाओगे, वो भी इतनी परफेक्ट। ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चिप्स एंड आइसक्रीम, मेरा और खाने का मन कर रहा है। तभी उसकी नजरें रणधीर की तरफ चली गईं, जो अपने दोनों हाथ बांधे थोड़ी दूरी पर खड़ा था और चुपचाप उसे देख रहा था। सागरिका धीरे से बोली, हेलो। रणधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हेलो ओशन। तो कैसा लगा ये कॉम्बिनेशन? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, वह एक्चुअली मेरा मन कर रहा था। आई डोंट नो, बट क्रेविंग हो रही थी अजीब सी, और जैसे ही किचन में आए तो मेरा यही खाने का मन किया, तो बस ये खा लिया, ज्यादा सोच समझ नहीं। सॉरी। रणधीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, सॉरी फॉर वॉट ओशन? तुम्हें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, बस। आई कैन ट बिलीव इट कि कोई कैसे, मतलब तुम ठीक हो ना ये खाने के बाद? बोलते हुए वो उसके सामने पंजों के बल बैठ गया। सागरिका ने एक नज़र अपने सामने रखी आइसक्रीम की कटोरी को देखा और फिर बोली, क्यों, खाने के बाद ठीक होगा? क्या मतलब, इसमें कोई जहर थोड़ी था, जब कुछ होगा? रणधीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, नहीं ओशन, जहर नहीं था। आई नो। और तुम्हें जहर कौन देगा? कोई नहीं। इट्स जस्ट नॉर्मल, आई मीन। सागरिका बीच में बोल पड़ी, अरे तो तुम भी खाकर देखो ना। रणधीर बीच में ही बोला, मुझे नहीं खाना। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं खाना? अगर मैंने खाकर ट्राई किया तो तुम भी खाकर देखो। तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम्हें नहीं खाना। रणधीर कुछ कहता कि तभी सागरिका ने एक चिप्स उठाकर उस पर आइसक्रीम लगाई और तुरंत उसके मुंह में डाल दिया। रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और चुपचाप उसे खाने लगा। पता नहीं सागरिका कैसे खा रही थी और क्यों खा रही थी, लेकिन उसे ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लग रहा था। उसे ये खाने में अच्छा नहीं लग रहा था, बल्कि। सागरिका एक्साइटमेंट से बोली, ये टेस्टी है ना? रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, बहुत अच्छा है, आई लव इट। सागरिका धीरे से बोली, ओके, लेकिन तुम सारा नहीं खा सकते। मैं खाऊंगी, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। प्रेग्नेंट मैं हूं, तो मुझे खाने दो। रणधीर धीरे से बोला, वॉट इज ईटिंग? डॉक्टर मुखर्जी से बात करनी पड़ेगी मुझे। तभी सागरिका उसे देखकर बोली, तुमने कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। रणधीर जल्दी से बोला, कुछ नहीं ओशन, कुछ नहीं। तुम आराम से खाओ, यू लाइक इट राइट, तुम खाती रहो। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त पेंट हाउस में सागरिका ने अपना वो चिप्स और बटरस्कॉच आइसक्रीम खत्म कर लिया था, और इस पूरे टाइम में रणधीर बस उसके सामने बैठा हुआ उसका चेहरा देख रहा था। मतलब, बहुत अजीब सी चीज होती थी ये प्रेगनेंसी वाली क्रेविंग। ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन भी इन्वेंट हो जाते थे प्रेगनेंसी के चक्कर में, और रणधीर ये चीज अपनी आंखों के सामने देख रहा था। थोड़ी देर बाद सागरिका अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, फाइनली मेरा पेट भर गया और वेरी हैप्पी। ये वाला कॉम्बिनेशन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बहुत मजा आया। आइसक्रीम खत्म होने वाली हो तो तुम लाकर रख देना, और चिप्स चाहिए मुझे, वही ग्रीन वाला गार्लिक वाला चिप्स। ओके। रणधीर धीरे से बोला,
तुम ये दोबारा खाने वाली हो सकता है कि इसकी वजह से अगर तुम्हारे साथ कोई रिएक्शन हो गया तो। ये दोनों चीजें साथ में। सागरिका बीच में बोल पड़ी, तो तुम ये बोलना चाहते हो कि मैं जो खा रही हूं वो बकवास है? रणधीर उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, मैंने ऐसा कब बोला कि तुम जो खा रही हो वो बकवास है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जो खा रही हो वो बहुत अच्छा है। वो इतना अच्छा है कि इसकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। लेकिन स्टिल, परमानेंट बीवी, अगर तुम्हारे अंदर जाने के बाद इन दोनों चीजों ने रिएक्शन कर दिया तो? सागरिका इरिटेट होकर बोली, क्या मैं कोई 2 साल की बच्ची हूं कि जिसके साथ कोई न कोई रिएक्शन हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। और मेरा यही मन कर रहा था खाने का, और जब जब मेरा मन करेगा खाने का मैं तो खाऊंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। बोलकर वो तुरंत खड़ी हो गई और वहां से चली गई। रणधीर अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो खुद से बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस रणधीर गांधी, अब लग रहा है कि प्रेगनेंसी वाली चीज मुझे भी हैंडल करनी है। बोलकर वो खुद सागरिका के पीछे चला गया। जैसे ही वो अंदर आया, उसकी नजर सागरिका की तरफ चली गई, जो बेड पर लेटी हुई थी। वो बार बार इधर उधर घूम रही थी। उसे कंफर्ट नहीं मिल रहा था। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि उसे एग्जैक्टली कैसे सोना है। रणधीर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? सागरिका परेशान होते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सोऊं कैसे। लेफ्ट साइड करवट ले रही हूं तो बैक पेन हो रहा है। राइट साइड करवट ले रही हूं तो पेट सही से कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। मतलब, आई डोंट नो। सीधी होकर सोया नहीं जा रहा। बहुत, मतलब, आई डोंट नो। डू समथिंग रणधीर, मुझे नींद आ रही है। रणधीर खुद उसके पास लेट गया। उसने सागरिका को हल्के से अपने पास खींचा और उसकी पीठ पर हाथ रखकर धीरे से बोला, इससे ज्यादा फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता। सागरिका धीरे से बोली, नहीं, ये जो भी है ये ज्यादा कंफर्टेबल है। रणधीर उसे देखकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस तुम्हें अपने पास खींचा हुआ हूं। तुम लगभग मेरे ऊपर सो रही हो, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सागरिका उसे देखकर बोली, हाँ तो हो सकता है कि मुझे बस यही चाहिए था। मैं थोड़ा सा चिपकने वाली हरकतें कर रही हूँ। मैं वो गर्लफ्रेंड वाला बिहेव कर रही हूँ जो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से चिपकी रहती है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा तुमसे चिपकने का मन कर रहा है। रणधीर धीरे से बोला, तो ये तो मेरे लिए सबसे परफेक्ट है। इसके बाद सागरिका कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। रणधीर ने हल्के से उसके फोरहेड पर किस कर लिया। अगली सुबह सागरिका इस वक्त वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपने बाल बांध रखे थे और वो खुद को देख रही थी। उसके शरीर में बदलाव अब ज्यादा नजर आने लगे थे। उसका BRST साइज बड़ा हो चुका था। बेबी बम्प धीरे धीरे और भी ज्यादा विजिबल होने लगा था। साथ ही थोड़ा बहुत बॉडी फैट भी आना शुरू हो चुका था। वो कुछ पल रुकी और बोली, आई नेवर थॉट कि मैं ऐसी भी लगने वाली हूँ, पर कोई बात नहीं, अब इतना तो लगेगा ही। आफ्टर ऑल, हमारी बेटी, क्या बोल रही हूं मैं? एक तो ऐसे बोलते हैं, मुझे भी ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अगर बेटा हो गया ना, तो क्या करूंगी? इसलिए मैं कुछ नहीं सोचूंगी कि बेटा होगा या बेटी, जो भी होगा, मतलब जो भी होगा, वो तो पता चल ही जाएगा। रणधीर बोलता है, मैं नहीं करूंगी हरकत। बोलकर उसने एक लंबी, गहरी सांस ली और फिर अपना बॉडी वॉश उठाया। सागरिका अपनी ड्रेस खोलने वाली थी कि तभी वॉशरूम का दरवाजा एकदम से खुल गया। उसने तुरंत मुड़कर रणधीर की तरफ देखा। इस वक्त रणधीर ने शर्ट नहीं पहना हुआ था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ट्राउजर में था और शायद जिम करके आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा स्वेटी भी था। रणधीर ने धीरे धीरे अपने कदम सागरिका की तरफ बढ़ाने शुरू किए। सागरिका ने एक बार खुद को देखा। उसने बस अपना इनर पहना हुआ था क्योंकि वो नहाने जा रही थी, तो कपड़े तो उतारने थे। रणधीर उसके पास आकर रुका। सागरिका का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और वो कुछ फील कर रही थी। और जब वो फील कर रही थी, उसे क्या नाम दे उसे नहीं पता था, क्योंकि उसका रणधीर के साथ सेक्स करने का मन कर रहा था। रणधीर उसकी आंखों में देखकर बोला, वॉट हैपेंड ओशन? ये तुम ऐसे हवस भरी नजरों से क्यों देख रही हो मुझे? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, क्योंकि मेरा मन कर रहा है। ऐसे मेरे सामने मत आओ, मेरा सच में तुम्हारे साथ कुछ करने का मन करेगा। फिर मत बोलो कि मैं हवस भरी नजरों से देख रही हूं तुम्हें। रणधीर उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तो ऑलरेडी कुछ भी करने को तैयार हूं, तुम एक बार बोलकर तो देखो, परमानेंट बीवी। सागरिका धीरे से बोली, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा?
बोलते हुए उसने हल्के से अपने लोअर लिप को बाइट किया और फिर वो चुपचाप रणधीर के होठों की तरफ देखने लगी। तभी रणधीर ने उसे कमर से पकड़कर लिफ्ट करते हुए वहीं स्लैब पर बैठा दिया और वो खुद उसके पैरों के बीच में खड़ा हो गया। सागरिका ने आराम से उसके गले में अपनी बाहें डाली। वो उसके स्कैल्प मसाज करते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। सच बोला था रणधीर ने। सागरिका की आंखों में सच में इस वक्त हवस नजर आ रही थी, और वैसे भी इस टाइम पर उसका ये तो मन करना ही था। वो गहरी सांस लेकर बोली, रणधीर, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। तभी रणधीर ने तुरंत उसके होठों को कैप्चर कर लिया। सागरिका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली और वो अब उसके स्कैल्प का आराम से मसाज कर रही थी। वे दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। रणधीर की टांग सागरिका की टांग के साथ खेलने लगी। वो उसे बहुत ही ज्यादा डीपली फ्रेंच किस करने लगा था। थोड़ी देर बाद जब सागरिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब जाकर रणधीर ने उसके होठों को छोड़ा। सागरिका की आंखें बंद थी और वो लंबी गहरी सांस ले रही थी। उसने हल्का सा अपना सिर ऊपर किया। वो धीरे से बोली, FVCK। रणधीर तिरछा मुस्कुराकर बोला, ऑफ कोर्स, परमानेंट बीवी। बोलते हुए उसका एक हाथ धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा। उसने सागरिका के इनर को निकालकर साइड में फेंक दिया। अब वो उसके सामने बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। रणधीर ने अपना ट्राउजर भी उतार दिया था। उसने अपना एक हाथ नीचे किया, उसका दूसरा हाथ सागरिका की अपर बॉडी पर चल रहा था। उसने सिर झुकाकर उसके सीने पर किस करना शुरू कर दिया। किस के साथ साथ वो धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था। सागरिका की सिसकियां पूरे वॉशरूम में गूंज रही थीं। रणधीर ने उसे हल्का सा अपनी तरफ किया और अगले पल सागरिका ने कसकर उसके कंधे में अपने नाखून धंसा दिए। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और वो लंबी गहरी सांसें लेते हुए उसे देखने लगी। रणधीर खुद भी बेहद इंटेंसली उसे देख रहा था। सागरिका की नजर अचानक से नीचे चली गई। इस वक्त वो दोनों जॉइंट टुगेदर थे। रणधीर उसके कान के पास आकर बोला, यू लाइक व्हाट आर यू सीइंग? सागरिका धीरे से बोली, नहीं, मतलब हाँ। रणधीर ने धीरे से उसकी ईयरलोब को बाइट किया और फिर वो धीरे धीरे उसकी पूरी बॉडी पर किस और बाइट करने लगा। सागरिका का चिल्लाना, उसकी सिसकियां, वो सब कुछ पूरे वॉशरूम में गूंज रहे थे। अच्छी बात थी कि वॉशरूम साउंड प्रूफ था, क्योंकि सागरिका पहली बार लव मेकिंग के टाइम पर इतना ज्यादा चिल्ला रही थी, वरना वो इतनी वाइल्ड कभी भी नहीं होती थी। 40 मिनट बाद सागरिका रणधीर के कंधे पर सिर रखकर अभी भी स्लैब पर बैठी हुई थी। उसके दोनों पैर हल्के हल्के शिवर कर रहे थे। उसकी आंखें बंद थीं और रणधीर उसके बालों में आराम से अपनी उंगलियां चला रहा था। वो हल्का सा सिर झुकाकर बोला, आर यू ओके, ओशन? सागरिका मुस्कुराकर बोली, आई लव्ड इट। रणधीर उसे देखकर बोला, वो तुम्हारी शक्ल पर नजर आ रहा है। सागरिका उसे देखकर बोली, तुम मुझे इस चीज को लेकर के कुछ। रणधीर बीच में बोल पड़ा, नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, ओशन। डोंट वरी, न तो मैं तुम्हें ताने मारूंगा और न ही मैं तुम्हारे पास कोई मजाक करूंगा। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, मुझे नीचे उतारो। आई डोंट मीन अभी खड़ी हो सकती हूँ या नहीं। आई मीन आई रिलीज्ड लगभग 3 to 4 टाइम्स। मेरे पैर जमीन पर आए, आई हैव अ डाउट। रणधीर उसे अपनी गोद में उठाकर बोला, तुम्हारे हस्बैंड के हाथ बहुत स्ट्रांग है, वो तुम्हें उठा सकते हैं। परमानेंट बीवी, तो तुम्हें जमीन पर चलने के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सागरिका को हंसी आ गई। 1 घंटे के अंदर वे दोनों फ्रेश हो चुके थे। वो दोनों जल्दी से अपने कपड़े पहनकर तुरंत नीचे पहुंचे। डाइनिंग टेबल पर आदित्य, दिशा, सौदामिनी जी ऑलरेडी बैठे हुए थे। दिशा उन दोनों को देखकर बोली, इतना टाइम क्यों लगा दिया तुम दोनों ने आने में? ये सुनते ही सागरिका के गाल हल्के से लाल हो चुके थे, जो कि दिशा ने नोटिस कर लिया था। वो बात बदलते हुए बोली, अच्छा, जल्दी से खाना खा लो और आज मैं आदित्य के साथ बाहर जाने वाली हूँ, तो मेरे पीछे सागर, अपना लंच तुम कंप्लीट करोगी। यू विल नॉट मिस इट, राइट? सागरिका चेयर पर बैठते हुए बोली, ओके मॉम, मैं कर लूंगी। सौदामिनी जी उसे देखकर बोली, क्या बात है, आज चेहरा बड़ा चमक रहा है तुम्हारा? ये सुनते ही सागरिका कुछ पल के लिए फ्रिज हो गई। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और धीरे से रणधीर की तरफ देखा, जो शरारती लहजे में उसे देख रहा था। वो मन में बोली, गलती कर दी मैंने, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती सागरिका, अब क्या जवाब दूं मैं? दिशा कुछ पल रुक कर बोली, माँ, अब तो प्रेगनेंसी में चेहरा चमकता है ना? मतलब, आप ही तो बोलती हो कि एक अलग ही ग्लो आता है, तो वही है और क्या? सौदामिनी जी कुछ पल रुक कर बोली, वो तो आते ही है,
लेकिन आज कुछ अलग ही चमक दिख रही है इसके चेहरे पर। सुबह सुबह कुछ अच्छा सुनने को मिला है क्या? सागरिका जल्दी से बोली, नहीं, वो मतलब रणधीर बताएगा उसे पता है। मुझे कुछ नहीं पता। मतलब पता भी है तो मतलब वो रणधीर बताएगा। बोलते हुए उसने सीधे रणधीर की तरफ देखा। रणधीर धीरे से बोला, मुझे बताना है। वो एक्चुअली नानी, बच्चा पैदा करने के लिए जब प्रोसीजर करना पड़ता है ना, हम वही कर रहे थे। ये सुनते ही सागरिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं। उधर आदित्य को खांसी आ गई थी। दिशा ने अपना सिर पकड़ लिया और सौदामिनी जी हैरानी से रणधीर को देख रही थी। सागरिका ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। उसके बाल पूरी तरह से उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, शर्म भी आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि अब वो नजर उठाकर किसी को देखे भी तो कैसे। रणधीर सबके चेहरे देखकर बोला, वॉट? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी बात बोल दी? इट्स नॉट ए वेरी बिग डील। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, बिना कुछ किए तो हुई नहीं है। ऑफ कोर्स किया है, तो एग्जैक्टली हम वही कर रहे थे। अब मैं नानी के लिहाज से शब्द नहीं बोल रहा हूं। सौदामिनी जी बीच में बोली, अच्छा, वो मुझे जरा कुछ काम है, मैं आती हूं। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। दिशा रणधीर को देखकर बोली, कर ली तुमने बेशर्मी? कोई और चीज बाकी है तो वो भी कर लो जरा। रणधीर उन्हें देखते हुए बोला, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मॉम। अब मेरी बीवी ने बोला कि मैं बताऊं, तो मैं बता दिया। इसमें गलत क्या किया मैंने? सागरिका तो अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसकी तो नजर उठाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आदित्य हल्का सा मुस्कुराकर बोले, सागरिका, गलत इंसान से सही चीज बोलने के लिए बोल देती हो। मतलब इसके मुंह से बातें ऐसे ही निकलती हैं। सागरिका धीरे से बोली, समझ में आ गया मुझे। आदित्य हल्का सा मुस्कुराए और वहां से चले गए। दिशा रणधीर को देखकर बोली, तुमने सागरिका को मां के सामने एम्ब्रेस कर दिया है, अब क्या करेगी वह? रणधीर तुरंत सागरिका की चेयर अपनी तरफ करते हुए बोला, ओशन, इधर देखो। सागरिका ने तुरंत अपनी नजरें उठाईं और वो रणधीर को बुरी तरह से घूरने लगी। उसका पूरा चेहरा इस वक्त लाल टमाटर की तरह लग रहा था। रणधीर उसके बाल पीछे करते हुए बोला, इतना अंदर होने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता मॉम, इट्स वेरी सिंपल। अगर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो किया है। ऐसे तो कोई प्रेग्नेंट होता नहीं है। अब वो मुझसे पूछ रही थी, तो मैं क्या करूं? मैं तो सच बोल रहा था। मैं नानी से सच बोलता हूं, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। दिशा मुस्कुराते हुए बोली, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपसे कुछ बोला नहीं बोलना चाहिए था। फिर वो सागरिका की तरफ देखकर बोली, सागरिका, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके? इससे जो कांड करना था वो इसने कर दिया। तुम प्लीज लंच कर लेना। बोलकर वो खुद भी वहां से चली गई। अब डाइनिंग टेबल पर सिर्फ और सिर्फ वे दोनों ही बैठे हुए थे। रणधीर कुछ कहता कि तभी सागरिका दांत पीसते हुए बोली, अपना मुंह खोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें पता भी है तुमने मेरे साथ क्या किया? रणधीर उसे देखकर बोला, ओशन, ये तो बहुत गलत बात है। तुमने ही तो बोला था कि मैं बताऊं, और मैंने बता दिया। वॉट, सर माई फॉल्ट? सागरिका उसे घूरते हुए बोली, वॉट, सर योर फॉल्ट? डू आई नीड टू क्लैरिफाई कि तुमने क्या किया है? रणधीर उसे देखकर बोला, अरे ऑफ कोर्स, अभी क्लियर करो। आई वॉन्ट टू नो। ये सुनते ही सागरिका ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। मुंबई, इंडिया पेंट हाउस में सागरिका अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और वो रणधीर को देख रही थी, जो आराम से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे अच्छे से पता था कि वो सागरिका को परेशान कर रहा था और उसे मजा आ रहा था। सागरिका उसे घूरते हुए बोली, अगर तुमने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया ना, तो तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो देख रहा हूं कि तुम मेरे साथ क्या करोगी। आई एम वेटिंग। कुछ करो ना, ओशन। इंतजार नहीं हो रहा सागर का? सागरिका एकदम से खड़ी होकर बोली, कितने गंदे हो तुम, कैसे बकवास बातें करते हो। और मुझे एक बात बताओ, अब मैं नानी को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी? रणधीर उसे देखते हुए बोला, जब तुम प्रेग्नेंट हो गई तब तुम उन्हें अपनी शक्ल कैसे दिख रही थी? सागरिका उसे देखते हुए बोली, रणधीर, तुम क्यों नहीं समझते? रणधीर खड़े होकर बोला, मैं सब समझता हूं, और मैं जो समझता हूं वो कोई नहीं समझना। मैं सही बोला, ओशन। ऐसा कुछ नहीं है, ओके? और इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल।
सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, गॉट इट, इट्स वेरी नॉर्मल, समझ गई मैं। गलती कर दी, अब नहीं बोलेगी। वैसे मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। रणधीर अपना फोन उठाकर बोला, ओशन, जब मैं वापस आ जाऊंगा तब बात कर लेना, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, ओके? इतना बोलकर उसने गाल पर किस किया और तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली। वो खुद से बोली, मिस्टर राजवंश मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे जल्दी जवाब देना होगा। वो इतना वेट नहीं करेंगे किसी का भी, मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूं। बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और वो सीधे बेडरूम की तरफ चली गई। उसे मिस्टर राजवंश के साथ काम करने का बहुत मन था। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन रणधीर से डिस्कस करना बहुत जरूरी था। वो प्रेग्नेंट थी, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती थी। पता नहीं रणधीर को जब पता चलेगा तो वो रिएक्ट कैसे करने वाला था। रात का वक्त रणधीर इस वक्त वार्ड के बाहर खड़ा नव्या को देख रहा था। अंदर नव्या हॉस्पिटल बेड पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं लग रही थी। उसके पैर एक तरफ पड़े हुए थे, हाथ इधर उधर फैले हुए थे। वो चुपचाप फीलिंग की तरफ देख रही थी। आंखों के नीचे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कितनी रातों से सोई नहीं थी। पूरा चेहरा उतरा हुआ था। इतने दिनों में शायद उसने बहुत ज्यादा वेट लूज भी कर लिया था, जिस वजह से उसकी शक्ल भी बहुत उतरी हुई लग रही थी। इनफैक्ट पूरी बॉडी बहुत अजीब सी हो चुकी थी। ऊपर से वो ना तो किसी से ढंग से बात कर रही थी, ना ही किसी को देख रही थी। मौत से भी बदतर हालत हो चुकी थी उसकी। तभी डॉक्टर वहां पर आकर बोला, मिस्टर कंधारी, हालत ठीक नहीं है। जिस तरीके का टॉर्चर इसे दिया जा रहा है, कुछ दिनों में ही मर जाएगी। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, तो मेरी क्या गलती है डॉक्टर? मैं थोड़ी मार रहा हूं किसी को। अब अगर कोई अपनी किस्मत से मर रहा है तो फिर वो उसकी किस्मत। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, समझ गया मैं। रणधीर उसे देखकर बोला, यू आर वेरी स्मार्ट डॉक्टर। इतना बोलकर रणधीर वहां से निकल गया। वो जैसे अपनी गाड़ी में बैठा, तभी उसका फोन बजा। उसने तुरंत कॉल पिक की और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से सत्यम की आवाज आई, कल डिनर पर दिशा आंटी ने मुझे और तन्वी को बुलाया है, तो मुझे कल के लिए छुट्टी चाहिए, मैं कोई काम नहीं करूंगा। रणधीर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, क्या बात है, मतलब ये बहुत सही चीज है। सत्यम जल्दी से बोला, सही चीज है, मुझे पता है, तो तुम बताओ कि तुम मुझे परमिशन दे रहे हो? रणधीर सामने देखते हुए बोला, परमिशन ग्रांटेड, कल तुम्हारी छुट्टी है, आ जाना अपनी बीवी के साथ मेरे घर पर। सत्यम जल्दी से बोला, मेरी बीवी तुम्हारी दोस्त है, अगर तुम मुझे छुट्टी नहीं देते ना, तो वो तुम्हारे घर पर जाकर सबसे पहले तो मुझे अपने घर से निकाल देती, और फिर तुम्हारे घर पर आराम से डिनर भी करती। तुम जानते हो ना कि तुम्हारी दोस्त कैसी है, यानी कि मेरी बीवी कैसी है? रणधीर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और कट द कॉल, मैं घर जा रहा हूं, परसों मिलेंगे सीधे ड्यूटी पर, ओके मैनेजर। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अगले 1 घंटे के अंदर रणधीर घर पहुंच चुका था। वो जैसे ही बेडरूम में पहुंचा, सागरिका ने नजर उठाकर उसे देखा। वो एक मैगजीन पढ़ रही थी। रणधीर उसके पास आकर बोला, ये तुम क्या पढ़ती रहती हो ओशन? ऐसी चीज पढ़ते रहोगे ना तो पक्का मेरी बेटी भी मेरी तरह एक्टर बनेगी। सागरिका उसे देखते हुए बोली, तो फिर उसमें क्या गलत है, बनने दो उसे तुम्हारे जैसा। रणधीर उसे देखकर बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मेरे जैसा बनेगी, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा हूं ना। सागरिका धीरे से बोली, तुम और अच्छे हो। रणधीर उसे देखकर बोला, तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत अजीब था। क्या मतलब कि मैं और अच्छा? मैं अच्छा नहीं हूं। ये बहुत गलत बातें। परमानेंट बीवी सी मेरी शक्ल पर देखो, कितना अच्छा हूं मैं। मेरी बातें, मैं पूरा का पूरा इंसान ही। सागरिका बीच में बोली, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा अपनी तारीफ मत करो, मुझे हजम नहीं होता। रणधीर चुपचाप उसे देखने लगा। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। रणधीर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, वो मिस्टर राजवंश, तुम जानते हो ना, वो इतने बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ काम करना लोगों की। रणधीर बीच में ही बोला, इस लिस्ट में होता है, और तुम्हारी भी ये विश थी कि तुम उनके साथ एक बार काम करो, तो तुम मुझे ये क्यों बोल रही हो, परमानेंट बीवी? सागरिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, उन्होंने मुझे ऐसा डायरेक्टर ऑफर किया है, मतलब मैं एक स्क्रिप्ट डायरेक्टर के तौर पर काम करूं,
वो मूवी बनाएंगे और वो प्रोड्यूसर होंगे। मुझे उनके साथ काम करना है रणधीर, लेकिन कंडीशन है 6 महीने तक का शूट है और उसकी वजह से, मतलब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मुझे 1 महीने का ड्रॉप दे सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। पर मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। रणधीर बीच में बोला, क्वेश्चन, तुम्हें तुम्हारी कंडीशन दिख रही है? सागरिका धीरे से बोली, आई नो रणधीर, मुझे समझ में आ रहा है, मेरा बहुत मन था। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ओशन, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, तुम प्रेग्नेंट हो। अगर तुम अभी कुछ करोगी और तुम बस 1 महीने की छुट्टी लेगी, तो फिर तुम्हारा क्या होगा? प्रेगनेंसी इज नॉट इजी। डिलीवरी से पहले, डिलीवरी के बाद, इट्स नॉट इजी टू हैंडल इट, ओके? और तभी उसका फोन बजा। उसने एक बार अपना फोन चेक किया और कॉल पिक करते हुए बालकनी की तरफ चला गया। सागरिका अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसने अपने बेबी बम्प पर हाथ रखा और कुछ सोचते हुए उसने नाइट स्टैंड पर रखे हुए एक कार्ड की तरफ देखा। वो मिस्टर राजवंश का ही कार्ड था, जिसके ऊपर उनका पर्सनल नंबर लिखा हुआ था। वो चुपचाप उसे कार्ड को देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोली, मम्मा तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, बेबी ये भी कर सकती है। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने वो कार्ड उठाकर कुछ पल देखा और फिर कार्ड साइड में रखकर वो आराम से अपनी जगह पर लेट गई। अगला दिन, सागरिका सोफे पर बैठी हुई थी और सौदामिनी जी उसकी नजर उतार रही थी। तभी दिशा वहां पर आकर बोली, माँ आप क्या करती रहती हो? हमेशा जरूरत थोड़ी है। सौदामिनी जी उसे देखकर बोली, जरूरत है दिशा, ये इतने लोगों के बीच में रहती है, इसे नजर नहीं लगनी चाहिए। और वैसे भी खूबसूरत भी है, साथ के साथ सीरत भी बहुत अच्छी है। इसकी ऐसे लोगों को नजर सबसे पहले लगती है। उनकी बात सुन सागरिका ने हल्के से सिर झुका लिया। सौदामिनी जी उसे देखकर बोली, सागरिका, मैं तुम्हारे लिए थोड़े से लड्डू बनाने शुरू कर रही हूँ। दिशा ने जो लड्डू तुम्हें दिए होंगे, ये उनसे भी हेल्दी है। बनाने में 1-2 दिन और लगेगा। उसके बाद तुम हर रोज वो खाओगी, ठीक है, अपने डिलीवरी के आखिरी दिन तक? सागरिका तुरंत उन्हें देखकर बोली, ओके नानी। सौदामिनी जी ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर और वो तुरंत किचन की तरफ चली गई। लड्डू जो बने थे, दिशा उसे देखकर बोली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है ना तुम्हें माँ के इन चीजों से? मतलब वो अपनी बिलीफ से हिसाब से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती है। सागरिका जल्दी से बोली, नहीं मॉम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट ये सारी चीजें जल्दी नसीब नहीं होती, बट अब मुझे नसीब हो रही है, तो आई लाइक इट, इनफैक्ट आई लव इट। दिशा मुस्कुराते हुए बोली, तो सोच लो कि तुम्हारा नसीब बदल गया है। उसकी बात सुन सागरिका हैरानी से उसे देखने लगी। दिशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं माँ की हेल्प करने जा रही हूँ, उन्हें अकेले थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और लड्डू के टेस्ट पर मत जाना, आराम से अच्छे से खाना पड़ेगा तुम्हें हर रोज। एक इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मॉर्निंग सिकनेस भी कम होगी और हेल्दी भी। अगर वो खाओगी तो ज्यादा कुछ हेल्थ के नाम पर खाना नहीं पड़ेगा। ओके, मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर वो भी वहां से चली गई। मुंबई, इंडिया। रात का वक्त पेंट हाउस में सत्यम और तन्वी डिनर के लिए आए हुए थे। इस वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तन्वी दिशा के साथ बहुत बातें कर रही थी। आफ्टर ऑल दिशा उसे बचपन से जानती थी। रणधीर और तन्वी ऑलमोस्ट एक साथ बड़े हुए थे। वैसे तो सौदामिनी जी भी उसे जानती थी, पर आज वो बिल्कुल शांत थी। वो तन्वी से ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, जो अभी तक कोई जानता नहीं था। रणधीर सागरिका की प्लेट देखकर बोला, ये क्या कर रही हो तुम, ओशन? तुम्हें खाना खाना है, खाना देखकर साइड में रखना नहीं है? सागरिका एक नजर उसे देखकर बोली, ऑब्वियसली रणधीर, मुझे खाना खाना है। मेरा पेट कोई ब्लैक होल नहीं है, जो कुछ भी डालोगे और अंदर चला जाएगा और कहीं खो जाएगा, फिर पता भी नहीं चलेगा। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, रणधीर। रणधीर उसकी प्लेट में चावल डालते हुए बोला, मुझे नहीं पता, तुम्हें अच्छे से खत्म करना है। सी, इस वाले राइस में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, गाजर है, बीन्स है, मटर है, शिमला मिर्च है। मुझे नहीं पता, तुम ये पूरा का पूरा खत्म करोगी। सागरिका चुपचाप अपनी प्लेट की तरफ देख रही थी। आखिर में उसने इरिटेट होते हुए रणधीर को देखा और उसे घूरते हुए बोली, मैं जो खा रही हूँ, मेरी मर्जी, तुम क्यों मेरे पेट में डाल रहे हो? मैं तुम्हारी प्लेट में कुछ डाल रही हूँ? नहीं ना, तो फिर मेरी प्लेट में डालकर मेरा टेस्ट खराब करना बंद करो। रणधीर उसे देखकर बोला, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट खराब कर रहा हूँ?
मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं। सागरिका जल्दी से बोली, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं मांगी है, तो फिर मत करो मेरी हेल्प। तभी आदित्य उन दोनों को देखकर बोले, लड़ाई करना बंद करो तुम दोनों। सागरिका, जो खाना है आराम से खाओ। ये पागल है, इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, ओके, और दादी को देखा। फिर उसने अपनी प्लेट एक तरफ कर दी और कुछ दूसरा खाने लगी क्योंकि उसे राइस खाने का बिल्कुल मन नहीं था। रणधीर धीरे से बोला, मेरी बातों का कोई असर ही नहीं है मेरी बीवी पर। तभी तन्वी उसे देखकर बोली, क्योंकि तुम्हारी बातें ऐसी होती है, समझे? प्रेग्नेंट लेडी का जो मन करता है खाने का, उसे खाने दो। अपना हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उसकी बात का रणधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वापस अपने खाने पर ध्यान देने लगा। थोड़ी देर बाद सबका डिनर हो चुका था। तन्वी तुरंत खड़ी होकर बोली, रणधीर, कुछ बात करनी है, एक बार आना। इतना बोलकर वो सीधे बालकनी की तरफ चली गई। कुछ पल में रणधीर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? तन्वी उसे देखकर बोली, सत्यम को एक हफ्ते की छुट्टी मिल सकती है क्या? रणधीर अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, तो तुम यहाँ पर मेरे मैनेजर की बीवी बनकर मुझसे बात कर रही हो? तन्वी उसे देखते हुए बोली, क्योंकि तुम्हारा मैनेजर मेरा हस्बैंड है, इसीलिए। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, पर हुआ क्या? एक हफ्ते की छुट्टी क्यों चाहिए? तन्वी जल्दी से बोली, एक्चुअली एक हफ्ते के लिए मुंबई से बाहर जाना था, मॉम डैड के पास। जब से हमारी शादी हुई है, तब से मुश्किल से एक दो बार ही गए हैं, और उन्हें भी सत्यम के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है, तो एक हफ्ते चाहिए। अब तुम्हारे चक्कर में तो टाइम मिल नहीं पाता, तुम्हारा काम ऐसा है। एक हफ्ता, और उसमें भी वो तुम्हारे कॉल अटेंड कर लेगा, बात कर लेगा। पर आई नीड इट, एक्चुअली वी नीड इट। रणधीर धीरे से बोला, तो ये बात वो मुझसे खुद भी तो बोल सकता था ना? तो तन्वी बीच में ही बोल पड़ी, वो नहीं बोलेगा, वो सत्यम है, तुम्हारा मैनेजर। वो मेरा हस्बैंड बाद में बनता है, पहले तुम्हारा मैनेजर बनता है। वो तुम्हारा काम छोड़कर कुछ और करेगा ही नहीं जल्दी से, इसलिए मैं खुद ही बात कर रही हूँ। क्योंकि वो छुट्टी नहीं लगाएगा, वो मैनेज कर लेगा, लेकिन छुट्टी नहीं लगाएगा। पर उसे भी तो रेस्ट चाहिए ना, और मैं मेरे सत्यम को ऐसे परेशान होते हुए नहीं देख सकती। वो सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, इंसान है वह। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, ओके, फाइन, मैं कल से उसे छुट्टी दे रहा हूँ, एक हफ्ते तक। अब खुश? तन्वी तुरंत उसके गले लगकर बोली, बहुत खुश। थोड़ी दूरी पर सौदामिनी खड़ी उन दोनों को देख रही थी। तभी सागरिका उनके पास आकर बोली, नानी, वो मॉम आपको एक बार किचन में बुला रही थी। सौदामिनी जी उसे देखकर बोली, अच्छा, ठीक है। तभी सागरिका की नजर रणधीर और तन्वी की तरफ चली गई। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये दोनों आपस में लगे पड़े हैं। सौदामिनी जी उसे देखकर बोली, और यही तो नहीं होना चाहिए। उनकी बात सुनकर सागरिका की मुस्कुराहट हल्की पड़ गई। वो सवालिया नजरों से सौदामिनी जी को देखने लगी। सौदामिनी जी कुछ पल रुककर बोली, सागरिका, तुम उसकी बीवी हो, ऐसे कैसे तुम अपने पति के करीब किसी भी लड़की को आने दे सकती हो? बेशक वो उसकी दोस्त हो, पर शादी हो चुकी है, बाप बनने वाला है वह, तो दूरी बनाकर रखना जरूरी है। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, नहीं, आपको पता है ना कि आपका ग्रैंड चाइल्ड क्या प्रोफेशन में है? मतलब, वो क्या काम करता है? वो एक्टर है। मेरी आंखों के सामने वो किसी एक्ट्रेस के पास जाता है। अगर सीन की डिमांड होती है, तो उसके साथ इंटीमेट भी हो सकता है। वो जो भी करता है, वो स्क्रीन पर दिखता है, रियलिटी में नहीं होता। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन सारी चीजों में। मैं इनसिक्योर नहीं हूँ। मैं काम भी समझती हूँ, और मैं ये भी समझती हूँ कि तन्वी उसकी दोस्त है। मैं रणधीर के सामने ये ऑप्शन कभी नहीं रखूंगी कि अपनी दोस्ती और अपनी बीवी में से किसी एक को चूज करें, क्योंकि उसके लिए दोनों रिश्ते मैटर करते हैं। सौदामिनी जी कुछ पल रुककर बोली, लेकिन ऐसे? सागरिका बीच में ही बोल पड़ी, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप मेरे लिए ही सोच रही हैं। क्योंकि होता तो यही है ना, जब पति का ध्यान किसी दूसरी पर जाता है तो बीवी कहीं खो जाती है। पर ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। कभी ऐसा हुआ नहीं है और नहीं कभी ऐसा होगा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सौदामिनी जी उसे देखकर बोली, जैसा तुम बोलो। मुझे तन्वी से प्रॉब्लम नहीं है, उसे भी देखा है मैंने बचपन से, पर शादी के बाद कुछ लिमिटेशन लगाना भी जरूरी होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। बाकी तुम आजकल के बच्चे, तुम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो कि क्या सही है और क्या गलत।
मैं जा रही हूँ दिशा के पास। ये बोलकर वो वहां से चली गई। सागरिका एक नज़र तन्वी और रणधीर को देखकर बोली, दोस्ती बहुत खास होती है, नहीं, हर किसी को मिलती नहीं, और जिन्हें मिलती है वे इसे संभाल कर रखें। बहुत अच्छी बात है। मैं दोस्ती के बीच में आने वाला इंसान नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। आज रात को सत्यम और तन्वी यहीं पर रुकने वाले थे, तो उनके लिए गेस्ट रूम रेडी हो चुका था और सागरिका इस वक्त उनके साथ ही थी। इधर रणधीर किचन में दिशा के पास आया। वो उन्हें देखते हुए बोला, वॉट आर यू डूइंग मॉम? आप तब से लगी पड़ी हो। दिशा एक नज़र उसे देखकर बोली, हाँ, क्योंकि सारा काम भी तो खत्म करना इम्पोर्टेंट है ना। सागरिका थोड़ी देर पहले यहाँ पर थी, फिर मैंने उसे भेज दिया, फालतू में खुद को परेशान कर रही थी वह। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, आई थिंक मुझे 2-3 और हाउस हेल्प रखने की जरूरत है, या फिर ऐसे लोग जो पूरे दिन यहाँ पर रहें। दिशा एक नज़र उसे देखकर बोली, तुमने पहले भी रखा था, फिर वे चली गई, राइट? रणधीर धीरे से बोला, तो मेरी क्या गलती? एक्चुअली मैंने कभी रखा नहीं है, तो आई डोंट नो। बोलते हुए उसने हल्के से दिशा के कंधे पर हाथ रख लिया। दिशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं सब हैंडल कर लूंगी, हमेशा से किया है, आगे भी कर लूंगी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, तो हमेशा से क्यों किया है? दिशा जल्दी से बोली, क्या मतलब क्यों किया है? रणधीर, कभी कभी थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। आदित्य भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, हम दोनों मैनेज कर लेते हैं। और घर पर तो हाउस हेल्प थे, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम मैनेज कर लेते हैं। आदित्य भी मेरी हेल्प करवाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवाते। रणधीर कुछ सोचते हुए बोला, वैसे मॉम, आई वाज थिंकिंग कि सागरिका लास्ट के 3 महीने तक घर पर ही रहे और उसके बाद भी 3 महीने तक उसे रहना पड़ेगा, राइट? दिशा गहरी सांस लेकर बोली, अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, बस ये देख लेना कि वो कोई काम न कर रही हो। अगर काम बीच में छोड़ेगी तो नुकसान उसका होगा, उसके सपनों का। और पता है, बेबी डिलीवर करने के चक्कर में, उसे दुनिया में लाने के चक्कर में, एक लड़की हमेशा अपना कोई न कोई सपना कॉम्प्रोमाइज कर देती है, हमेशा के लिए। रणधीर 2 कदम पीछे हटकर बोला, ऐसा नहीं होता है मॉम, मतलब इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट की। दिशा बीच में ही बोली, हो जाता है रणधीर, मैंने भी किया था, तुम्हारे टाइम पर भी और कृतिका के टाइम पर भी। सपने कुर्बान होने लगते हैं, क्योंकि जब बॉडी सैक्रिफाइस हो रही होती है, इतना वक्त दे रहे होते हैं, तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस होता है, पता भी नहीं चलता, पर हो जाता है। फिर सालों बाद रियलाइज होता है कि एक अच्छा मौका हाथ से गंवा दिया। फिर अपने बच्चों की शक्ल देखकर लगता है कि कोई बात नहीं, इसके लिए तो किया। रणधीर चुपचाप दिशा को देख रहा था। उसके दिमाग में सागरिका की वो मिस्टर राजवंश वाली बात घूमने लगी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।